18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से त्रस्त था। उस समय पिंडारी समुदाय, जो मराठाओं के सहायक के रूप में शुरू हुआ था, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गया। पिंडारी नेताओं में चीतू खान सबसे साहसी और निर्भीक योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके नेतृत्व में पिंडारियों ने ब्रिटिश काफिलों को लूटकर गरीबों की मदद की, जिससे उनका नाम ब्रिटिशों की मोस्ट वांटेड सूची में सबसे ऊपर आ गया था। पिंडारी युद्ध की पृष्ठभूमि मराठा साम्राज्य की कमजोरी के साथ पिंडारी स्वतंत्र हो गए और अपनी ताकत को बढ़ाने लगे। पिंडारियों के लिए संघर्ष और लूटपाट केवल एक साधारण काम नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सत्ता के प्रति उनके विद्रोह का प्रतीक था। चीतू खान के नेतृत्व में पिंडारियों ने कई बार अंग्रेजों के खजानों और संपत्तियों को लूटकर उन्हें आर्थिक तौर पर कमजोर किया। ब्रिटिश कंपनी की चाल पिंडारियों के लगातार हमलों से परेशान होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिंडारी नेताओं को जागीर का प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव पिंडारियों को विभाजित कर उनकी शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से दिया गया था। कई पिंडारी नेता जैसे करीम खान और अमीर खान ने अंग्रेजों का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और ब्रिटिशों के लिए चीतू खान की जानकारी देना शुरू कर दिया। चीतू खान और उनके कुछ वफादार साथी एक घने जंगल में छिपे हुए थे। अचानक एक दिन उन पर एक बाघ ने हमला कर दिया। उनके एक साथी जहीर ने बहादुरी से बाघ का सामना किया और उसे मार गिराया, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जहीर की मृत्यु के बाद चीतू खान ने यह अफवाह फैला दी कि जहीर ही चीतू खान था जो बाघ के हमले में मारा गया। इस तरह ब्रिटिशों को यह विश्वास हो गया कि चीतू खान अब जीवित नहीं है और उन्होंने उनकी खोज बंद कर दी। जब ब्रिटिशों ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया, उन्होंने पिंडारी नेता चीतू खान को जागीर का प्रस्ताव फिर से दिया। ब्रिटिशों का मानना था कि चीतू खान अभी भी जीवित हैं और उनका यह आखिरी दांव था कि शायद वह ब्रिटिशों के अधीन आ जाएं। चीतू खान, जो अब कादिर बख्श के नाम से पहचाने जाते थे, ने अपने विश्वास पात्र साथियों के साथ विचार विमर्श किया और जागीर का प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय लिया। कादिर बख्श के नाम से उन्होंने यह जागीर प्राप्त की, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाए रखी। जागीर मिलने के बाद कादिर बख्श उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गणेशपुर गांव में एक जागीरदार की तरह बस गए। गणेशपुर में उन्होंने अपनी जागीर का विस्तार किया और एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपनी नई पहचान बनाई। गांव के लोग उन्हें एक धनी और उदार जागीरदार के रूप में जानने लगे। उन्होंने गांव के लोगों की सहायता की, उनके सुख दुख में भाग लिया और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे कादिर बख्श का सम्मान गांव के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में बस गया। एक नई पहचान और एक साधारण जीवन कादिर बख्श के रूप में चीतू खान ने गणेशपुर में एक शांतिपूर्ण जीवन बिताने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी के संघर्षों और वीरता की कहानियों को गांव के लोगों के बीच साझा नहीं किया, बल्कि एक साधारण जागीरदार के रूप में गांव के कल्याण के कार्यों में लगे रहे।